नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं सतीश तिवारी, लीगल टीम सदस्य। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि काफ़ी फ़ोन आ रहा है मेरे पे, और दिक्कतें ये हैं, उन लोग सबकी दिक्कतें ये कि लोग को एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन नॉर्मली आ रही हैं, पूछ रहे हैं लोग। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, केस हमने फाइल करने की तैयारी शुरू कर दिया है, और आप लोग का हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग का पूरा सहयोग भी मिलेगा। देखिए, कहने का मतलब कई लोग बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं कि स्टे हो जाएगा कि नहीं होगा, स्टे में क्या होगा, हम जो पेमेंट देंगे पार्टी बनने के लिए तो एक बार देंगे या बार बार देंगे। तो मैं सभी चीज़ को क्लियर एक बार करते रहा हूँ। और बहुत लोग, ये भी 1-2 क्वेश्चन आया है कि मतलब कि एनसीटी को पार्टी बनाया जाए कि ना बनाया, एनसीटी पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, लोग कह रहे हैं उनको बनाया जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि पहला चीज कि जो लोग पेटिशनर बनेंगे तो एक बार ही वो पेमेंट करेंगे। उनका पेमेंट लीगल टीम तय करेगी कितना उनको पेमेंट करना है। आई थिंक 4 से 5 हजार मतलब कि वकील साहब ने बताया है, तो वकील साहब से एक बार और बात किया जाएगा। और 5,000 बताए हैं वकील साहब, एक बार और बात किया जाएगी, 1-2 हजार रुपये कम करें। लेकिन अब देखते हैं, जितने पेटिशनर होंगे उस पर डिपेंड करेगा। और कहना ये है कि जैसे कि पेटिशनर जितने लोग बनेंगे उतना ही अच्छा होगा। और आप लोग कई तरह के लोग हैं जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये है वो है। तो आपको बता दो स्पष्ट रूप में कि हमारे ही ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जो बीएड हैं, रेगुलर बीएड हैं, रेगुलर डीएलएड है। ये हमें स्पष्ट पता है। कोई बात नहीं, उनको रहने दीजिए, उनको दिखाइए कि हम लोग में यूनिटी कितना है, हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं। देखिए, बीएड वाले तो खुद जानते हैं, बीएड वाले ये चीज तो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जब एक बार उनको प्राइमरी में शामिल नहीं किया गया था, इसके बाद वो एनसीटी से गजट भी आ गया था उनके लिए, तब भी टेट का नोटिफिकेशन जब आया था तो उनको नहीं लिया गया था। ये बीएड वाले भी जानते हैं। उनको पीएनपी ने मना किया था, जैसे आज हम लोग को मना किया जा रहा है, उस तरह बीएड वालों को भी पीएनपी ने मना करके विज्ञापन में नहीं आया था, उनका बीएड का नाम ऐड नहीं किया गया था। इसलिए बीएड वाले लोग का कार्य बहुत सराहनीय था। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई, धरना दिया, कोर्ट में गए, और अंतदाव में उन लोगों को शामिल किया गया। देखिए, जो फैक्ट है, जो सही है, वो कभी भी सही रहेगा। मैं ये नहीं कहता, हम लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि बीएड को ऐड न किया जाए। हम लोग तो कहते हैं भाई, जो आए यूपी में तो सारी परीक्षाएं हैं, सारी नौकरियां हैं, परीक्षा के थ्रू होता है, ना कि मेरिट के बेस पर हो रहा है। अपने टैलेंट को सब प्रूव करें। यही कहने का मतलब ये है कि ये लोग हैं, गलत सलत बातें करते हैं, दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए। इस केस को एकदम पानी की तरह साफ है, साफ पानी की तरह साफ है, उसमें कुछ नहीं है। बस एक औपचारिकता जो है, बड़े वकील द्वारा, जो हमारे वकील साहब हमने जो किया है, लीगल टीम मिलकर तय की है कि खरे जी को वकील रखा जाए। खरे जी वास्तव में, किसी ने बोला था ग्रुप में कि वो एक जज से कम नहीं है, वास्तव में उन्होंने सच बोला था। वो एक अपने आप में जज से कम नहीं है। वो जब भी बहस, आज तक मेरे नॉलेज में जितनी भी चीजें हैं, शिक्षा एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजों के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं, उसी के लिए माने जाते हैं। तो सर्विस के लिए ही स्पेशलिस्ट हैं, जो या वैलिडिटी हो या शिक्षक, काफी शिक्षकों के लिए वो मतलब कि मशहूर हैं। शिक्षक उन्हें मतलब कि कभी भी कोई चीज होती है, खरे जी को, बीएड वाले हों, डीएलएड वाले, सभी खरे जी के पास जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भी भ्रमित ना होइए। और दूसरी चीज कि क्या 1-2 क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि मानदेय कुछ बढ़ने के लिए भी लड़ाई किया जाए एनआईयूएस वालों के लिए। तो मैं उनसे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मानदेय की तो बात की है, पहले जो हमें कागज मिला है, जो हमें डिप्लोमा मिला है, उसकी वैल्यू तो हो जाए। जब तक वैल्यू नहीं होगा तब तो क्या मतलब है।
हथियार हमने खरीद लिया, उसका लाइसेंस हमने बनवाया नहीं, तो उस हथियार का कोई मतलब है? चुरा के रखने का कोई मतलब है कि कहीं सामने लेके घूमने का मतलब है सबके सामने? तो वही चीज है, हमारा जो डिप्लोमा है वो प्रूफ हो जाए कि ये मतलब पूरे ऑल इंडिया में आने वाली भर्तियों में भी उसे कोई रोके ना। इसके बाद आप मानदेय की मांग कीजिएगा, आगे जो भी मांग कीजिएगा, लीगल टीम आप लोग के लिए हमेशा बनी रहेगी। फिलहाल में अभी डिपेंड है, और अभी सब कुछ जितनी भी एनर्जी लगानी है इस पे लगाइए आप लोग, क्योंकि हमारी डिग्री की इज्जत, हमारे डिप्लोमा की इज्जत की सवाल है और रेपुटेशन का सवाल है कि हमने इतना मेहनत किया है। हम मतलब कि हमें ये ना कहा जाए कि ये कोई काम का नहीं है, ये है हमारा डिप्लोमा। लोग व्यंग मार रहे हैं रेगुलर डीएलएड और बीएड वाले, उनको मुंहतोड़ जवाब देना है कि भाई देखिए ये चीज क्या है। और एक चीज और, पार्टी बनाने की बात जहां तक है, वकील साहब स्पष्ट रूप से वो चीज बता देंगे पार्टी किसको बनाना है। पार्टी एनसीटी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि एनसीटी ही जवाब लगाएगी, तभी राज्य सरकार उसके बाद जवाब लगाएगी। राज्य सरकार ऐसे जवाब नहीं लगाएगी, एनसीटी जवाब लगाएगी तब राज्य सरकार भी जवाब लगाएगी। एनसीटी का देखेगी कि एनसीटी क्या जवाब लगा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार क्या जवाब लगाएगी। तो एनसीटी कॉमन सी बात है, अलग अलग जवाब लगाएगी नहीं। उन्होंने जो बिहार में जवाब लगाया था वही यहाँ हर जगह वही जवाब लगाएगी एनसीटी। एनसीटी का तो फैक्ट है, एनसीटी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कोई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर कुछ ऐसा करती है तो ये कानून के रूप से गलत होगा, और माने ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और जवाब लगाए। डिपेंड करता है राज्य सरकार कुछ गेम खेलेगी या ना खेलेगी, वो राज्य सरकार चाल चलेगी, कैसा चलेगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कोई चाल चल नहीं पाएगी, क्योंकि एनसीटी का जब जवाब कोर्ट सुनेगी, कोर्ट स्पष्ट रूप से उसे क्लियर कर देगी। एनसीटी मानक बनाने के लिए अथॉरिटी जो है एनसीटी को मिली है, ना कि राज्य को मिला है। राज्य जब हमारा ये जितने भी डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, बीएड हैं, इनका मानक बनाने का अधिकार एनसीटी को है। एनसीटी जब स्पष्ट रूप से कह देगी कि ये 1 to 5 के लिए है या 1 to 8 के लिए वैलिड हैं, तो उन्हें नहीं रोक पाएगा कोई। ये र्यूमर फैलाने वालों की बातें ना सुना कीजिए आप लोग, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि ये लोग आपको टेंशन में डालेंगे फालतू बातें करके। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और एक दो बातें और आ रही थी, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है, कई चीजें आ रही हैं, लोग एकदम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित ना होइए आप लोग। और जो भी चीजें पूछनी है लीगल टीम आपका जवाब देगी। आप कोई भी आपको दिक्कत आ रही है आप लिख के डालिए, लीगल टीम, हमारे जो भी लीगल टीम में सदस्य है वो आपके हर सवालों का जवाब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मान के चलिए कि 2021 में हम शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, 100% है, और हर भर्ती में शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में आप देख भी लीजिएगा कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप लोग सहयोग में इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम मजबूत होगी, उससे हमारा केस मजबूत होगा। टीम मजबूत होगी तो केस मजबूत होगा, बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम तो यही कहेंगे, हर लीगल टीम जितने भी सदस्य यही कहेंगे कि सभी लोग पेटिशनर बने, इससे फायदा होता है। लेकिन अगर जो नहीं बन पा रहे हैं, मतलब एकदम उनकी फाइनेंशियल स्थिति है ही नहीं बनने लायक, वो कुछ भी सहयोग करें, क्योंकि सहयोग तो सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई एक आदमी किसी एक की नहीं है, सबकी लड़ाई है, सबकी इज्जत का सवाल है। लास्ट भर्ती है 75,000 की, आप लोग को पता है, ये मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, आखिरी भर्ती है। इसके बाद भर्ती 3 से 4 साल भर्ती आने वाली नहीं है, और भर्ती आएगी भी तो 5,000 10,000 भर्ती आएगी। आप इसको स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, इस बार जान लगा दीजिए, कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। और हम लोग को तो बना बनाया खाना सामने रख दिया गया है। बिहार हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, ऐसे करके कलकत्ता के भी हाई कोर्टों ने आदेश दिया हुआ है। तो इससे यही समझा जाएगा कि हम लोग को बना बनाया हम लोग के सामने रख दिया गया है। बस हम लोग को बस एक आदेश कराना है, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं कि बहुत समस्या वाली चीजें हैं। आप लोग इसे गंभीरता से समझें और जितना भी हो सके सहयोग जारी रखें। नमस्कार, धन्यवाद।
पता नहीं समझ भल की नहीं ठेवना करेंगे बैठ जाए अब का सो रहे हैं ठुनवा कहाँ करी बाबू कहाँ लगल का